अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हीरा ग्रुप के सभी इन्वेस्टर्स के लिए, हीरा ग्रुप की सारी टीम के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। डॉक्टर नौहिरा शेख की रिहाई का ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बात का भी ऐलान किया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज दोबारा से अपने कारोबार को बहाल करें। और मैं इस खुशी के मौके पर उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने बहन डॉक्टर नौहिरा शेख की रिहाई के लिए दुआएं की, कोशिशें की, और जो एक अरसे दराज से इस तजब्जुब में थे, इस फिक्र में थे कि किसी भी तरह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कारोबार शुरू हों। और अल्लाह ने चाहा तो अब ये एक बेहतरीन मौका फिर एक मर्तबा हीरा ग्रुप के सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी टीम वर्कर्स के लिए दस्तयाब हुआ है। आप इस बात की पूरी कोशिश करें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो लगभग $2.25 या 2 लाख की इन्वेस्टर्स से और इनसे वाबस्ता लगभग 20-25 लाख अफराद पर मुश्तमिल लोगों की उम्मीदों और आस का एक मरकज बना था, और हिंदुस्तान में मुस्लिम तिजारती बरादरी का एक बहुत बेहतरीन और एक काबिल एतमाद नाम बनता जा रहा था, जिसको चंद एक कमीनों की वजह से, चंद एक जहरीली सोच रखने वाले और हसद रखने वाले मुस्लिम कौम के गद्दारों की तासुब की वजह से इसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। बावजूद इसके कि उनकी साजिशें रहीं, लगभग 90 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया गया, या ऑफिसेस की शक्ल में या प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में, और लगभग मैं समझता हूँ 25 से ज़्यादा मुख्तलिफ अदालतों में ज़मानतों का इंतज़ाम करना पड़ा, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है अवाम में मकबूल होती जा रही थी, अवाम को रोजी रोटी के ज़राए फराहम करने का एक बहुत बड़ा काम कर रही थी, उसको चंद एक हासिदीन की हसद का शिकार होना पड़ा। लेकिन मैं आप सब लोगों से अदबन गुजारिश करूंगा कि खुदारा ख़ास तौर से वो सभी इन्वेस्टर्स जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है, जिन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, और वो भी जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ गुमराही का शिकार हुए, इस्तेमाल में आए और अपना सरमाए को दोबारा से जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश में कुछ कमीनों और हरामजादों की बातों में आकर के इनके इस कंपनी के खिलाफ गए। एक ऐसी मिसाल मैं दूंगा इस बात को कि जिस हाथ से जो हाथ आपको खिलाता है, उसी हाथ को चंद एक लोगों ने बेवकूफ़ी से उस हाथ को कतरा है, काटा है। खुदा के लिए ऐसी गलतियां ना करें। पहले तो हिंदुस्तान में उम्मत मुस्लिमा के तिजारती मरकज़ ना के बराबर हैं, और जो है उनको मीर जाफ़र और मीर सादिक की औलादों की हसद का, तासुब का भी सामना है। इन हरामजादों को अच्छी तरह से पहचाने, जो कौम के गद्दार हैं, जो सियासत अपने आप को सियासतदान कहते हैं, लेकिन ये दरअसल एक दलाल है मजहब इस्लाम के दुश्मनों के, मुल्क की एकजहती के दुश्मनों के, और मुल्क की सलामती के दुश्मनों के, और आवाम में जो रोटी रोजगार के जराए फराहम करते हैं, उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं ये। लिहाजा मैं आप सब लोगों को भी इस बात की मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, कोशिश करें, आप सब मिलके, वो सब इन्वेस्टर्स, वो सब हीरा ग्रुप की टीम के सभी मेंबर्स दोबारा से मिलकर के एकजुट हों, और एकजुट होकर के अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें, और कसब माश के मामले में दोबारा से मेहनत मशक्कत शुरू करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल आप पर और उन सभी पर हो जो हलाल ज़राए आमदनी के रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां तक मैंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में और बहन नौहिरा शेख के बारे में जहां तक मैंने जायजा लिया है, मालूमात हासिल की हैं, और ये एक अल्लाह की शेरनी
जिस तरह से तिजारती सरगर्मियों में एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर रही थी, उसको देखा नहीं गया और हैदराबाद के गंदे हरामी सियासतदानों की गंदी सियासत का शिकार